हेलो दोस्तों, आज है 5 दिसंबर 2020 और 5 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सब इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी जानेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, हरियाणा राज्य निर्वाचन आयोग ने हरियाणा में पहली बार किस जिले की नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र मांगा है। इनकी जब भी चुनाव होने से पहले कोई फार्म भरता है तो उसके नाम से नामांकन पत्र दर्ज करवाना पड़ता है। तो अब की बार हरियाणा निर्वाचन आयोग ने पहली बार नगर निगम चुनाव के लिए ऑनलाइन नामांकन पत्र शुरू किया है। तो वह किस जिले के लिए शुरू किया है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, वह पंचकुला के लिए, पंचकुला जिले में शुरू किया गया है नगर निगम के चुनाव के लिए नामांकन पत्र। इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पहली बार हो रहा है। राज्य चुनाव आयोग ने पहली बार पंचकुला नगर निगम में ट्रायल आधार पर ऑनलाइन नामांकन पत्र जमा करवाने का विकल्प दिया है। महाराष्ट्र व मध्य प्रदेश में निकाय चुनाव में ऑनलाइन आवेदन जमा कराने की प्रणाली है। इन दोनों राज्यों के सिस्टम को स्टडी करने के बाद हरियाणा चुनाव आयोग ने पंचकुला को ट्रायल के लिए चुना है। अगर पंचकुला में ट्रायल सफल हो जाता है तो यह बाकी सब जिलों में भी लागू होगा। और यह बात बताई है राज्य चुनाव आयुक्त डॉक्टर दलीप सिंह ने। और उसके बारे में एक इम्पोर्टेंट फैक्ट भी जान ले, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। मशीनों में एक नोटा का बटन भी होता है, शायद आपको पता होगा। जो भी प्रत्याशी किसी को वोट नहीं देना चाहते तो वह नोटा का बटन दबा सकते हैं। हरियाणा पहला राज्य है ऐसा जहां नोटा एक प्रत्याशी के रूप में होता है। यानी कि नोटा का जो भी ऑप्शन होता है एक प्रत्याशी ही माना जाता है, उम्मीदवार ही माना जाता है। यानी नोटा को दूसरे प्रत्याशियों से अधिक वोट मिलते हैं तो चुनाव रद्द कर दिया जाएगा। यानी अगर नोटा पर अधिक वोट पड़ते हैं किसी दूसरे प्रत्याशी थे तो चुनाव को रद्द कर दिया जाएगा। दूसरे राज्यों में दूसरे नंबर पर मत लेने वाले विजय को घोषित कर दिया जाता है। लेकिन चुनाव आयुक्त ने कहा कि अगर किसी वार्ड में नोटा को अधिक वोट मिलते हैं तो चुनाव रद्द करके फिर से मतदान होगा। और दोबारा होने वाले मतदान में पहले वाले प्रत्याशी भाग नहीं ले सकते, बल्कि दूसरे चरण के लिए नए प्रत्याशी या उम्मीदवारों को चुना जाता है। अगर कोई नोटा है उसमें अगर कोई व्यक्ति ज़्यादा वोट आते हैं नोटा उम्मीदवार को, यानी कि नोटा बटन ज़्यादा दबाते हैं तो दोबारा चुनाव होगा और उसमें नए प्रत्याशियों को ही चुना जाएगा, पुराने वाले उसमें भाग नहीं ले सकते। ये जानकारी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और हरियाणा एक ऐसा राज्य है पहला जहाँ पर नोटा एक प्रत्याशी के रूप में होता है। दोस्तों, अगर आपको अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए, आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, हरियाणा के किस जिले में वार मेमोरियल संग्रहालय बनाया जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, अंबाला जिले में वार मेमोरियल संग्रहालय बनाया जाएगा। और यहाँ पर जो भी 1857 की क्रांति से संबंधित घटनाएं, सम्मान या जो भी कुछ चीज़ें हैं उन्हें संग्रहालय म्यूजियम में रखा जाएगा। और जो भी इसके आसपास के क्षेत्र है उनके सभी के शहीदों या जिन्होंने 1857 या उससे संबंधित क्रांतियों में योगदान दिया उनसे संबंधित निशानियाँ इस वार मेमोरियल संग्रहालय में रखी जाएगी। और इसके आसपास के जितने भी क्षेत्र हैं उन सभी की इसमें संग्रहालय में रखी जाएगी, जो भी उनसे संबंधित सामग्री है या कोई भी स्मारक या निशानी है। अब जिक्र अम्बाला हुआ हो तो अम्बाला के बारे में जान लेते हैं कुछ। अम्बाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी। और अम्बाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भी है। मुनाला में अम्बाला के मुलाना में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय भी है। और अम्बाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अम्बा राजपूत द्वारा की गई थी, 14वीं शताब्दी में। और इसे अन्य नाम से भी जाना जाता है, जैसे साइंटिफिक सिटी भी कहा जाता है, मिक्सी सिटी भी कहा जाता है, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। और यहाँ से एक्टर कौन कौन है? परिणीति चोपड़ा यहाँ से एक्टर है, और जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा, ओमपुरी और सुषमा स्वराज एक राजनीतिक महिला थी। और 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विरोध भी अम्बाला से ही हुआ था, ये भी आपको ध्यान रखना है। और 1843 में अम्बाला छावनी की स्थापना हुई थी। और नथुराम गोडसे को फांसी भी अम्बाला जेल में ही दी गई थी। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, हरियाणा सरकार प्रदेश में कितनी और नई ग्राम पंचायत के बनाने जा रही है? यानी कि हरियाणा सरकार कितनी और नई ग्राम पंचायतों को बनाने जा रही है। यानी कि अब हरियाणा में ग्राम पंचायतों की संख्या बढ़ने जा रही है और कितनी ग्राम पंचायतों को बनाने जा रही है हरियाणा सरकार? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, हरियाणा सरकार अब 21 नई ग्राम पंचायतों को बनाने जा रही है। और ये
प्रोजेक्ट तैयार हो चुका है। इन्हें चुनाव से पहले 2021 जनवरी में या फिर चुनाव के बाद लागू कर दिया जाएगा। इसका पता नहीं, आगे जो भी अपडेट आएगी मैं आपको इससे संबंधित करवा दूंगा। और इनमें एक का नाम है हिसार के तेलनवाली और कुतियावाली। तेलनवाली से कुतियावाली को अलग करके एक नई ग्राम पंचायत बनाया जाएगा। और पहले कुतियावाली तेलनवाली में ही मिक्स थी, लेकिन अब इसी कुतियावाली को एक नई पंचायत बनाया जाएगा। और अब जान लेते हैं, पंचायत का जिक्र हुआ तो पंचायत राज अधिनियम के बारे में। 1994 तक हरियाणा में कोई भी अपना पंचायती राज नहीं था। पहले पंजाब पंचायत एक्ट 1952, पंचायत समिति एक्ट 1961 ही लागू होता था। और फिर इन दोनों को मिलाकर 22 अप्रैल 1994 को हरियाणा पंचायत राज अधिनियम बनाया गया। पहला चुनाव हुआ दिसंबर 1994 में। और हरियाणा पंचायती राज संशोधन विधेयक 2015 लागू किया गया। इसके बाद शिक्षा लागू कर दी गई कि अब महिलाओं के लिए इतने योग्यता, सरपंच के लिए 10वीं पास होना चाहिए, जो भी योग्यता है उन्हें लागू कर दिया गया था। और अब साल ही में सरकार ने एक राइट टू रिकॉल प्रस्ताव भी लाई है, जिसके साथ सरपंच को भी उसके पद से हटा दिया जाता है अविश्वास प्रस्ताव के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांग दिवस पर हरियाणा के किस मंत्री ने दिव्यांगों के लिए ब्रेल लिपि में लिखी पत्रिका स्पर्श का विमोचन किया है और साथ ही साथ वेबसाइट अष्टावक्र केंद्र का भी उद्घाटन किया है? तो स्पर्श पुस्तक का भी विमोचन किया है और साथ ही वेबसाइट अष्टावक्र केंद्र का भी उद्घाटन किया। तो कौन से मंत्री थे? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, कंवरपाल गुर्जर ने अंतर्राष्ट्रीय विकलांग दिवस यानी कि 3 दिसंबर को दिव्यांगों के लिए पत्रिका है एक स्पर्श, उसका विमोचन किया और एक वेबसाइट अष्टावक्र का भी उद्घाटन किया है। और अब जिक्र मूलचंद शर्मा को पता आपको, ये परिवहन मंत्री आपको याद रखना है। और संदीप सिंह ये खेल मंत्री है, अनिल विज स्वास्थ्य मंत्री है। और कंवरपाल को अब जान लेते हैं डिटेल से। कंवरपाल गुर्जर चुनाव क्षेत्र है जगाधरी यमुनानगर और पिछली विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष भी रह चुके हैं। जो 13वीं विधानसभा के चुनाव थे उसमें ये विधानसभा अध्यक्ष थे। और उनके पास विभाग है शिक्षा विभाग, वन विभाग और पर्यटन विभाग, संसदीय मामले, कला और सांस्कृतिक मामले भी आपको याद रखना है। दोस्तों अगर आपको ऐसा लगे कि वीडियो हमारे लिए थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल है तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दें और वीडियो को लाइक कर दें, क्योंकि ऐसा करने से मुझे भी मोटिवेशन मिलता है, मेरा भी हौसला बढ़ता है कि मैं आपके लिए कुछ नया अच्छा से अच्छा लाने की कोशिश करूँ, जिससे आपको एग्जाम में सहायता मिल सके और आपका सिलेक्शन और भी मजबूत हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के किस जिले में देश की पहली जर्मनी की बनी क्रैशर मशीन लगवाई गई है? तो हरियाणा के किस जिले में देश की पहली जर्मनी से बनी है और क्रशर मशीन लगाई गई है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, यह अंबाला जिले में लगाई गई है और यह जर्मनी में बनी क्रशर मशीन है। इस मशीन से हम जो भी कचरा होता है या जो कचरे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, गले सड़े पदार्थ होते हैं, उनको पिघला आकर, जैसे पराली हो गई, पराली से भी गला सड़ाकर एक बायोगैस बनाई जाती है और इसे फिर बेचा जाता है बाजारों में। कंपोस्ट खाद होता है, कंपोस्ट खाद से फिर बायोगैस बनाकर, इस मशीन से बायोगैस बनाकर फिर वो गैस को बेचा जाता है और बहुत मोटी आमदनी होती है। और यह एक देश की पहली है जो अंबाला में स्थापित की गई है। और अंबाला की कहाँ पर? तो अंबाला के जटवाड़ गांव में स्थापित की गई, आपको ये भी याद रखना है, अंबाला के जटवाड़ गांव में। और नेक्स्ट जेन एनर्जिया लिमिटेड ने मशीन लगवाई है, यह एक कंपनी है और इसने मशीन लगवाई है, आपको याद रखना है। अब जिक्र अंबाला का हुआ है, अंबाला को हम पहले पढ़ चुके हैं लेकिन दोबारा पढ़ लेते हैं। अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी और महर्षि ऋषि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है अंबाला में। और अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी अंबा राजपूत द्वारा की गई थी। और अंबाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। और एक्टर परिणीति चोपड़ा, जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा, ओमपुरी और राजनीतिक महिला सुषमा स्वराज भी अंबाला से संबंधित है। और 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विरोध भी अंबाला से हुआ था। और 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना हुई थी और नथुराम गोडसे को फांसी की सजा दी थी अंबाला जेल में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार ने राज्य स्तर पर आयोजित दिव्यांग, वृद्ध और नशा मुक्ति के क्षेत्र में उत्कृष्ट काम करने वाले व्यक्तियों एवं संस्थाओं के लिए कितने पुरस्कारों की घोषणा की है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 42 पुरस्कारों की। यानी कि जिन भी व्यक्ति या जो भी संस्था है
उन्होंने दिव्यांग, वृद्धा या नशा मुक्ति के लिए जो भी उत्कृष्ट काम किया है उनमें राज्य स्तरीय पर एक आयोजित हुआ था और उनमें 42 पुरस्कारों की घोषणा की है। और ये आपको क्वेश्चन जरूर याद रखना है। और एक घोषणा ये पहले जान लेते हैं। शौर्य और बहादुरी पुरस्कार में हिसार जिले के सतपाल शर्मा को प्रथम स्थान मिला है। सर्वश्रेष्ठ माता पुरस्कार में जसवंती, ये भी हिसार से संबंधित है। और सर्वश्रेष्ठ वृद्ध आश्रम पुरस्कार मिला इंडियन रेड क्रॉस पंचकूला एवं सीनियर सिटीजन क्लब अम्बा पंचकूला को हुई सर्वश्रेष्ठ वृद्ध आश्रम पुरस्कार मिला है। और इसका ये पुरस्कार को वितरित किसने किया है, पुरस्कार को बांटा किसने है, तो ओम प्रकाश यादव, ये हमारे राज्य मंत्री है। ओम प्रकाश यादव हमारे राज्य मंत्री है और ये सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री है। इनके पास ये विभाग है और इसी विभाग के तहत ये सब पुरस्कार बांटे गए और इनका चुनाव क्षेत्र है नारनौल, ये आपको याद रखना है। ओम प्रकाश यादव, चुनाव क्षेत्र नारनौल और विभाग है सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री और ये हमारे राज्य मंत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य को किस दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत हरियाणा राज्य को किस दूसरे राज्य के साथ जोड़ा गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी तेलंगाना। यह लिखना सॉरी गलत हो गया, तो तेलंगाना राज्य के साथ जोड़ा गया है एक भारत श्रेष्ठ भारत योजना के तहत। इसके बारे में जान लेते हैं एक बारी। एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत स्कूल के बच्चों को देश के दूसरे राज्यों से जुड़ने व उनके तौर तरीके सीखने का एक मौका दिया है। इसके लिए हर राज्य का देश के दूसरे राज्य के साथ संबंधत बढ़ाई गई है, जो भी मेल मिलाप हो बढ़ाया गया है। इसमें हरियाणा की संबंधता तेलंगाना राज्य के साथ की गई है। तेलंगाना की संस्कृति हरियाणा के बच्चों को सिखाने के लिए हर जिले के सभी ब्लॉकों में से 2 स्कूलों को चुना गया और उन 2 स्कूलों के बच्चे को हम तेलंगाना संस्कृति, उनकी भाषा और वहाँ पर तेलंगाना टूर पर ले जाएंगे और उसकी संस्कृति वहाँ के बारे में कुछ भी जो जान सकते हैं हरियाणा के बच्चे। और ऐसा ही तेलंगाना राज्य के साथ है, अगर वह हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा का वेशभूषा जो भी जानना चाहते हैं तो हरियाणा में आ सकते हैं और यहाँ की बोली भाषा सीख सकते हैं। और हरियाणा और तेलंगाना को श्रेष्ठ भारत और एक भारत के तहत जोड़ा गया है। ये क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। तेलंगाना का जिक्र हुआ है तो तेलंगाना का राज्यपाल कौन है, तमिल साई सौंदरराजन तेलंगाना का राज्यपाल है। तमिल साई सौंदरराजन तेलंगाना का राज्यपाल। और मुख्यमंत्री कौन है, के चंद्रशेखर राव मुख्यमंत्री तेलंगाना का। और आपको राजधानी तो पता ही होगा, तेलंगाना की राजधानी है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा सरकार हरियाणा में किसानों की मदद करने के लिए क्या खोलने जा रही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी किसान कॉल सेंटर। हरियाणा सरकार अब हरियाणा के किसानों की मदद के लिए हरियाणा कॉल सेंटर खोलने जा रही है और अब किसान कॉल सेंटर पर कॉल करके अपनी जो भी समस्याएं हैं, कृषि से संबंधित समस्याएं हैं या फिर किसी और से संबंधित समस्याएं हैं तो जान सकते हैं हरियाणा कॉल सेंटर की सहायता से। और आपको पता है हरियाणा में कृषि मंत्री कौन है, तो जेपी दलाल या फिर जयप्रकाश दलाल हमारे किसान या कृषि मंत्री हैं। और दोस्तों मैंने पिछली वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा था, हरियाणा के किस जिले में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना होगी, तो कई बच्चों ने ऑप्शन बी हिसार को टिक किया, लेकिन ये आपका ये गलत है। राइट आंसर ऑप्शन ए, यह गुरुग्राम में स्थापित होगा। इसके बारे में जान लेते हैं डिटेल से। सॉरी कृषि क्षेत्र में व्यापार और प्रबंधन के लिए प्रदेश के युवाओं को प्रशिक्षित करने के लिए गुरुगांव में इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट एंड एग्रोप्रेन्योरशिप की स्थापना की जाएगी। इसके लिए गांव दौलताबाद की जगह को चिन्हित किया है, यानी कि गुरुग्राम के गांव दौलताबाद में ये इंस्टीट्यूट स्थापित होगा और हरियाणा एग्रो इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड इसकी स्थापना करेगी। इसकी तहत इसकी स्थापना होगी और इसकी स्थापना एग्रो हरियाणा की स्थापना 1968 में हुई थी और वर्तमान में इसका चेयरमैन है राकेश दौलताबाद और दौलताबाद में ही इस इंस्टीट्यूट की स्थापना होगी। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। और आज का क्वेश्चन है आपके लिए, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर है। और आज का करंट अफेयर क्वेश्चन है, हाल ही में हरियाणा के किस पूर्व उप मुख्यमंत्री की 31वीं पुण्यतिथि मनाई गई है। अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना। और दोस्तों मैं आपसे पूछ रहा, मैं आपके लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज ला रहा हूँ, क्या आपको चाहिए? अगर आपको ऐसा लगता है कि हमें टेस्ट देकर देखना चाहिए कि हमारी तैयारी किस लेवल की है तो आप प्लीज़ कमेंट में यह लिखना कि हमारे लिए एक मॉक टेस्ट सीरीज लाओ। मैं आपके लिए हर रोज़ एक मॉक टेस्ट सीरीज लाने की कोशिश करूँगा जिससे आपकी तैयारी बेहतर होगी, क्योंकि प्रैक्टिस से ही
बहुत से आसान हो जाते हैं हमारे लिए क्वेश्चन, हमें नए नए क्वेश्चन मिलते हैं और प्रैक्टिस करने से हमारे लिए सिलेक्शन और भी आसान हो जाता है। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।